Good morning, sir. Good morning, sir. Good Good evening, morning, Good sir. morning, sir. sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good evening, sir. देखो बेटा ड्यूअल नेचर। तो ड्यूअल नेचर किसने दिया था बेटा? डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगलीज। देखो बेटा ड्यूअल नेचर मतलब टू टाइप्स का नेचर है। देखो आइंस्टीन ने क्या बताया था? बताओ बेटा आइंस्टीन ने क्या बताया था? Particle like nature. पार्टिकल लाइक नहीं, पार्टिकल लाइक एज वेल एज वेव Particle लाइक। like किसका? nature. Particle like. पार्टिकल एंड वेव लाइक ऑफ लाइट। लाइट का नेचर बताया था आइंस्टीन ने। यस और नो? Yes, sir. तो डी ब्रोगली ने भी क्या कहा? ये तो आइंस्टीन ने बताया था ऐसा। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ने ये कहा कि जैसा आइंस्टीन ने इलेक्ट्रो उसके लिए बताया, लाइट के लिए। देखो बेटा अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ने क्या बोला? डी ब्रोगली ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन के भी दोनों नेचर होते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन का भी ड्यूअल बिहेवियर होता है, वेव लाइक भी और वेव लाइक एज वेल एज पार्टिकल लाइक। Particle like. ठीक है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स का दोनों बिहेवियर होगा, वेव लाइक भी और पार्टिकल लाइक। समझ गए? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. अब देखो कि वेव लाइक और पार्टिकल लाइक, ये आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। दिस इज अकॉर्डिंग टू MC Einstein. square. आइंस्टीन के अकॉर्डिंग। एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, ये उस पार्टिकल की एनर्जी है विच इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ लाइट। एंड E इक्वल्स टू एच न्यू, और इसको पुट कर सकते हैं हम एच सी बाई लेमडा। C by lambda. दिस इज द एनर्जी ऑफ H by lambda. Radiations. एनर्जी ऑफ वेव और रेडिएशन। किसने बताया था ये? Quantum theory के according. वेरी गुड, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब देखो बेटा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग एच सी बाई लेमडा को हम क्या पुट कर सकते हैं? इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। Yes, sir. इक्वेट इक्वेशन 1 and 2, एक सी से सी कैंसिल हो गया, तो दिस इंप्लाइज लेमडा बराबर आ गया अपना लेमडा इक्वल्स H टू by एच बाई MC. एम सी, राइट? Yes, sir. लेमडा इक्वल्स टू एच बाई MC. एम सी। तो ये तो उस पार्टिकल के लिए हो गया विच ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट। पार्टिकल ट्रेवल्स विद स्पीड सी, और अगर v वेलोसिटी है तो लेमडा बराबर क्या पुट कर देंगे हम? h बाई MV. एम वी। वेलोसिटी v, जो v वेलोसिटी से चलेगा वो लेमडा इक्वल्स टू h बाई एम वी हो गया। ठीक है बेटा? Yes, अब देखो sir. एज मोमेंटम किसके बराबर होता है? मोमेंटम p इक्वल्स टू एम वी होता है, तो लेमडा इक्वल्स टू हम h बाई पी भी पुट कर सकते हैं बेटा। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. p यहाँ पे क्या हो गया? मोमेंटम। Yes, sir. मास इनटू वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। अब देखो काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन निकालें अगर अपन, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा अपनी? Half mv square. काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर।
और इसको ई के पुट कर दो। देख बेटा, इस इक्वेशन को मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा इसमें? तो यहां से मैंने एम वी की वैल्यू निकाल रही No, हूँ। एम वी sir. इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 into m. के इंटू एम। अब ये ऊपर वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे, तो न्यू इक्वेशन आ जाएगी तुम्हारी लेमडा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एच ट्वाइस ऑफ ई के इंटू एम। ये बेटा लेमडा किसकी टर्म्स में आ गया आपकी? Kinetic energy. एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में आ गया। समझ गए? अब देखो, एज काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी को E इंटू वी पुट कर सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट। बोलो बेटा। Yes, sir. E हो गया Yes, sir. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कब डिफाइन करेंगे हम? when electron is accelerated from rest to पोटेंशियल V। पोटेंशियल V तक एक्सेलरेट करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बराबर आ गई EV। तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा इसमें? H अपॉन Under root 2 EV into m. EV इंटू एम। अब देखो बेटा, कांस्टेंट वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे। तो कांस्टेंट वैल्यूज H की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 की पावर -34। E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी वैल्यूज जब इसमें पुट करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा लगभग 12.5 या 12.3 के आसपास आता है, 12.5। और ये एंगस्ट्रोम में आएगी अपॉन अंडर रूट ऑफ V। V है बेटा इसके अंदर पोटेंशियल, राइट? ठीक है बेटा। अब देखो इसके अंदर क्या होगा इसमें, ये लैम्डा किसकी टर्म्स में आ गया? Electron volt. ये आ गया 12.5 अपॉन अंडर रूट ऑफ V। अब देखो कि ये इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल लाइक और वेव लाइक दोनों नेचर है। तो इलेक्ट्रॉन बोर ने तो ये कहा था कि सर्कुलर ऑर्बिट में ट्रेवल कर रहा है। यस सर। तो देखो मतलब बोर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं। बोर ने ये कहा था ना बेटा एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई एंगुलर मोमेंटम, लेकिन वो कैसे आया? तो देखो ये कहता है कि जैसे ये सर्कुलर ऑर्बिट है, तो इलेक्ट्रॉन ने जैसे यहां से स्टार्ट किया इस सर्कुलर ऑर्बिट में, ऐसे वेव की फॉर्म में जाएगा बेटा। ये एक वेव, ये दो वेव, और ये क्या आ गई इसमें? 3 वेव। इसको Third. बोलते हैं बेटा हम इन फेज मोशन, इन फेज। और देखो मतलब जहां से स्टार्ट हो वहां पे मिल जाए एक वेव तो इन फेज, और जहां से स्टार्ट हो वहां पे ना मिले तो ये होगी आउट फेज। ठीक है बेटा। तो देखो इन फेज के लिए, इन फेज मोशन है, अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में इस वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है तो डी ब्रोगली ये कहता है कि 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर बराबर एन लेमडा। 2 पाई आर इक्वल्स टू सर आउट फेज क्या हुई? क्या बेटा? आउट फेज। आउट फेज का मतलब बेटा जहां से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करे वहां पे नहीं मिले तो वो मतलब इसका मतलब वो एटम से बाहर चला गया, ऑर्बिट से बाहर चला गया। ओके सर। ये है इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ सरकमफ्रेंस। तो देखो बेटा इसमें लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, तो इसको मैं ऐसे पुट कर सकता हूँ एन और लैम्डा इक्वल टू हो गया एच अपॉन एम वी। तो देखो 2 पाई आर, 2 पाई को नीचे ले आओ तो एम वी आर क्या आ गया बेटा यहाँ से? एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। बताओ ये बात नील बोर ने थोड़ी बताई थी। नील बोर ने तो इतना कहा था कि एंगुलर मोमेंटम इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। बेटा यही बोला था ना? यस सर। लेकिन Yes, sir. यहाँ पे क्या कह रहा है ये? इसने प्रूव किया उस बात को
कि जब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे वेव की फॉर्म में चलेगा ऑर्बिट में, तो उसकी जो सरकमफ्रेंस है, वो सरकमफ्रेंस उसकी वेवलेंथ के किस में आएगी बेटा, इंटीजर मल्टीपल में। तो वहाँ पे अपन ने लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी जो डी ब्रोगली ने निकाली। तो एम वी आर इक्वल टू क्या आ गया अपना, एन एच अपॉन 2 pi. 2 पाई। तो वो बात प्रूव हो रही है नहीं हो रही? Yes, sir. समझ गया बेटा माँ? अब देखो एक नोट याद रखना, फोटोन जैसे होता है, फोटोन सनलाइट के एनर्जी पैकेट्स को बोलते हैं ना। देखो अगर रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या माना, अगर 0 है, इट मीन्स फोटोन नेवर एट रेस्ट। रेस्ट मास 0 है तो फोटोन मतलब हमेशा चलता रहेगा, वो रेस्ट में होगा ही नहीं। देखो डायनामिक मास कैसे निकालते हैं हम, डायनामिक मास बराबर एम नोट अपॉन 1 माइनस वी बाई सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है बेटा, एम नोट क्या है, एम नोट है रेस्ट मास। ठीक है, जो ये रेस्ट मास है दिस इज डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी। और c स्पीड ऑफ लाइट है और v वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है। तो देखो बेटा, अगर इफ वेलोसिटी इफ v बराबर 0, तो v बराबर 0 होगा, 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे तो 0। यस और नो? बोलो बेटा। तो डायनामिक मास रेस्ट मास के बराबर आ जाएगा नहीं आएगा? 1 में से 0 घटा देंगे तो 1 ही आ गया वो। यस और नो? Yes, sir. देखो बेटा, v बराबर 0 तो डायनामिक मास विल बी इक्वल टू बेटा बोलो, समझ में आया नहीं आया? ये रेस्ट मास और डायनामिक मास के अंदर रिलेशन है। अब देखो उसके बाद हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स देख बेटा, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखो ये बोलता है द एग्जैक्ट पोजीशन and momentum of a small moving particle such as electron। देखो बेटा, ये कहता है कि exact position and exact momentum of a small moving particle cannot be determined exact position and exact momentum of a small moving particle such as electron cannot be determined। उसकी exact position और momentum बेटा हम determine नहीं कर सकते, that is they are uncertain, वो फिक्स नहीं है बेटा, ये बात बोलता है। तो देखो इसने सबको ही अलग डिस्कार्ड कर दिया बेटा, नील बोर, डी ब्रोगली प्रिंसिपल सबको डिस्कार्ड कर दिया, नहीं किया? क्या बोल रहा है? एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ अ स्मॉल मूविंग पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन कैनॉट बी डिटरमाइन, दैट इज दे आर अनसर्टेन। वो एग्जैक्टली हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इसके अंदर डेल्टा एक्स को मान लेते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन।
and delta p is the uncertainty in momentum. तो ये कहता है डेल्टा p इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई. ये है अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड मोमेंटम. अब देखो मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा p इक्वल्स टू m इंटू डेल्टा v. m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और डेल्टा v इज द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी. ठीक है बेटा, डेल्टा p इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम. तो ये बराबर हो गया m इंटू डेल्टा v. अब ये वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे तो अपने पास आ गया डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m. कि अनसर्टेनिटी इन exact position and exact momentum of a small moving particle cannot be determined simultaneously. वो अनसर्टेन होता है. बेटा समझ आया नहीं आया ये बात? यस सर. देखो Yes. इसका मतलब क्या कह सकते हैं, मैं ये बोलूँ कि प्रिसाइजली अगर मेजर करना हो, देखो इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजिशन जीरो है, तो बताओ डेल्टा पी क्या हो जाएगा फिर? डेल्टा पी इनफाइनाइट हो जाएगा बेटा. देखो डेल्टा एक्स जीरो है, यहाँ पे इसमें डेल्टा एक्स जीरो पुट कर दो, जीरो को नीचे ले आओ, जीरो को किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आ गई ना डेल्टा पी. भैया डेल्टा Yes, sir. एक्स जीरो कब होगा? व्हेन पोजीशन इज मेजर्ड एक्यूरेटली. बेटा इस बात का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा. यस और नो? बेटा तभी तो फिक्स होगी ना. तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या होगी? जीरो होगी. तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा. यस सर. आप देखो मान लो जब तुम्हारे को मोमेंटम मेजर करना है तो डेल्टा पी उसमें अनसर्टेनिटी कितनी होगी? जीरो. तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितनी आ गई? इनफाइनाइट. तो ऐसा कब होगा? व्हेन मोमेंटम इज मेजर्ड एक्यूरेटली. तो बताओ दोनों निकाल सकते हैं क्या बेटा हम? बोलो बेटा. यस सर. निकाल सकते हैं? अरे बोलो बेटा. एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं निकाल सकते ना, फिर हम अनसर्टेन रहेंगे ना. वो जैसे हम अगर जब भी अनसर्टेन निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि एक चीज़ इनफाइनाइट हो रही है, उसके अंदर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकाल रहे हैं तो मोमेंटम, और मोमेंटम निकाल रहे हैं तो क्या इनफाइनाइट हो रहा है? पोजीशन. बेटा नहीं समझे क्या बात? सर दोबारा समझा दो. देखो डी ब्रोगली ने क्या बताया है, सबसे पहले तुम स्टार्टिंग से आ जाओ. नील बोर ये कहता है ना कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर है. यस सर. नील बोर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं. सोमरफील्ड ने कल क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, और जो सर्कुलर ऑर्बिट है वो स्पेशल केस है किसका? सर्कुलर ऑर्बिट क्या है बेटा? स्पेशल केस ऑफ इलेप्टिकल ऑर्बिट. कल पढ़ा था अपन ने ये. यस सर. अब देखो उसके बाद डी ब्रोगली ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन का दोनों टाइप का बिहेवियर होता है, वेव के जैसा भी और पार्टिकल के जैसा भी. बोथ टाइप बिहेवियर है, वेव लाइक एज वेल एज पार्टिकल लाइक. तो हाइजेनबर्ग ये कहता है कि ये जो सारे लोग जो बात बता रहे हैं ये गलत है. एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम एक बहुत छोटा पार्टिकल है सच एज इलेक्ट्रॉन, उसकी हम डिटरमाइन कर ही नहीं सकते. ये समझ गए बात?
बोलो बेटा। यस सर। तो देखो एग्जैक्ट नहीं डिटरमाइन कर सकते तो उसने एक रिलेशन दी कि जो डेल्टा पी हो गया अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और ये मोमेंटम, और डेल्टा एक्स हो गया अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, तो उनका प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई है। देखो बेटा ग्रेटर कह देता तो अलग बात थी, अब ग्रेटर देन इक्वल टू तो मतलब अनसर्टेन हो गए ना ये दोनों। अब देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है, तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को पुट कर सकते हैं हम P इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी हो गया अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अब देखो इस एक्सप्रेशन के अंदर ही हमने पुट किया है, मान लो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालनी है, फिक्स पोजीशन निकालनी है अपने को, तो फिक्स पोजीशन निकालेंगे तो बेटा डेल्टा एक्स जो चेंज इन पोजीशन 0 आएगा ना। देखो डेल्टा एक्स का मतलब क्या हुआ, डेल्टा एक्स का मतलब हुआ बेटा अपने पास फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो जो अगर फिक्स है पोजीशन चेंज नहीं कर रहा इलेक्ट्रॉन अपनी, तो x2 माइनस x1 0 होना चाहिए नहीं। यस सर। बेटा पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो शुरू में भी पोजीशन वही, फाइनल भी वही, और शुरू में भी वही, तो अनसर्टेनिटी होगी उसमें 0, तो उसमें 0 तो मोमेंटम में कितनी होगी इनफाइनाइट। तो डेल्टा पी में इनफाइनाइट, ये डेल्टा पी में अनसर्टेनिटी, यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं सॉरी, डेल्टा पी में 0, तो एक्स में कितनी होगी अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। समझ गए। यस सर। तो देखो जैसे लाइट से कैलकुलेट करते हैं हम अनसर्टेनिटी इलेक्ट्रॉन के अंदर, देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ लाइट की क्या मान लो बेटा लैम्डा, ठीक है। तो पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी आ जाएगी तुम्हारी, पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी होगी प्लस माइनस लैम्डा, मतलब इतनी वेवलेंथ कम ज़्यादा होगी उसके अंदर। दिस विल बी इक्वल टू द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है बेटा। वेवलेंथ ऑफ light, this is used to locate the position of electron। तो उसके अंदर हमने उसको प्लस माइनस लैम्डा मान लिया और उसको बराबर मान लिया अनसर्टेनिटी इन x के बराबर। तो देखो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम कि डेल्टा x बराबर मान लिया हमने प्लस माइनस लैम्डा। तो अगर डेल्टा x जब 0 है, डेल्टा x 0 है, तो लैम्डा भी क्या हो जाएगा बेटा, लैम्डा भी 0। तो देखो मोमेंटम बराबर क्या था, P बराबर h बाई लैम्डा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। अब देखो डेल्टा x को, अगर डेल्टा x को तुम्हारे को 0 रखना है तो लैम्डा भी 0 होगा। लैम्डा 0 तो हम क्या कह सकते हैं, फोटोन ऑफ वेरी हाई एनर्जी। फोटोन की एनर्जी क्या होगी, वेरी हाई एनर्जी होगी, वेरी हाई, विच इज यूज्ड टू लोकेट इट। उसको लोकेट करना ज़्यादा होगा ना बेटा, क्योंकि E इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू होता है एच न्यू, और इसको एच सी बाई लेमडा। अब लेमडा 0 हो गया तो एनर्जी इनफाइनाइट हो गई ना। बोलो बेटा। यस सर। अब देखो तो मतलब इस फोटोन ऑफ बहुत हाई एनर्जी का यूज़ करेंगे हम टू लोकेट इट्स पोजीशन। उसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए हाई एनर्जी का फोटोन यूज़ में लेंगे हम। तो देखो जब ऐसा हाई एनर्जी का फोटोन कोलाइड करेगा, किसके साथ कोलाइड करेगा, हाई एनर्जी का फोटोन कोलाइड करेगा किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ। जब इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा बेटा हाई एनर्जी का फोटोन, तो बताओ मोमेंटम क्या होगा, P। मोमेंटम के अंदर लार्ज चेंज आएगा, यस और नो। तो इसलिए हम एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो देखो इसको अलग अलग फॉर्मूले में फॉर्मुलेट करना चाहें अपन, डेल्टा P इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ठीक है बेटा। अब इसको मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ T से, तो डेल्टा P
डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो मोमेंटम अपॉन टाइम को क्या कह सकते हैं बेटा? फोर्स कह सकते हैं, यानी चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। देखो मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, और वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन हो गया। यस और नो? तो इसको कह Yes, सकते हैं sir. फोर्स इंटू डेल्टा टी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब देखो बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर पुट कर सकते हैं? एनर्जी के बराबर कह सकते हैं नहीं? तो अनसर्टेनिटी इन एनर्जी इंटू अनसर्टेनिटी इन टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 pi. 4 पाई। ये एक नया फॉर्मूला बन के आ गया इससे। बोलो बेटा, पुट कर सकते हैं नहीं ऐसे? समझ गए क्या? Yes, sir. अब देखो, तो मतलब ओवरऑल देखो इसका कंक्लूजन क्या आ गया? इसका कंक्लूजन ये आ गया बेटा कि इस हाइजेनबर्ग ने ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बता दी कि ये बात क्या होगी, एक प्रोबेबिलिटी। ये कह रहा है कि एग्जैक्ट उसकी जगह और एग्जैक्ट वो किस वेलोसिटी से चल रहा है वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो नहीं देखो, कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट जो गोल्डन पॉइंट है तुम्हारा, इस कंक्लूजन से क्या निकल के आया? इससे ये कंक्लूड हो के आया कि हाइजेनबर्ग concluded that there will be a probability of finding out electron। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी, एग्जैक्ट तुम नहीं बता सकते। आ गई बात समझ में? तो मतलब उसने दिया एक कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, वो हम बाद में पढ़ेंगे ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा। ये था बेटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बोलो कोई डाउट हो तो इसमें किसी को भी? No, sir. देखो एक बार मैं दोबारा से रिवाइंड कर रहा हूँ बेटा। नील बोर ने क्या बताया? नील बोर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन Circular ऑर्बिट में orbit. रिवॉल्व कर रहा है। फिर सोमरफील्ड ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? Elliptical orbit. इलेप्टिकल पाथ में चल रहा है। और जो सर्कुलर पाथ है वो एक स्पेशल केस हो गया उसका। समझ गए बेटा बात? सर एक बार रिपीट करना। कि इलेक्ट्रॉन जो है उसने बताया कि इलेप्टिकल ऑर्बिट्स में चल रहा है, और सर्कुलर केस जो है, सर्कुलर ऑर्बिट इलेप्टिकल केस का एक स्पेशल केस है। ठीक है? लेकिन उसके बाद Yes. इसने डी ब्रोगली ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स का 2 तरीके का नेचर होता है लाइट की तरह, पार्टिकल लाइक भी और वेव लाइक भी। अब हाइजेनबर्ग ये कह रहा है कि हम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम एक बहुत छोटे पार्टिकल का, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का, हम नहीं निकाल सकते। उसकी क्या निकाल सकते हैं हम? ये Probability. प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब कि यहाँ पे हो सकता है ऐसे, मतलब डेफिनेट पोजीशन और मोमेंटम उसका नहीं होगा। फिर इसने ये भी बताया, देखो इसके प्रिंसिपल से हम ये भी निकाल सकते हैं कि वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिमेन इनसाइड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं रह सकता बेटा? देखो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रहेगा तो हम उसकी वेलोसिटी निकालते हैं। तो डेल्टा वी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी को मैं ऐसे कह सकता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा? अब ये वैल्यू सारी इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये होगी 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड अपॉन 4 पाई। पाई की वैल्यू क्या होगी? 22/7। अब देखो न्यूक्लियस की साइज कितनी होती है बेटा? 10 की पावर, यहाँ पे ये होगी साइज ऑफ न्यूक्लियस 7 10 की पावर -15। 1 फर्मी होती है ना सॉरी 10 की पावर -15 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। अब देखो बेटा मैं तुम्हारे को एक राउंड फिगर में आइडिया दे रहा हूँ। देखो -15 और -31 कितना हो गया? ये -46। -46 ऊपर कितना है?
34, तो ये आ गया 7 इंटू 6.626 अपॉन 7 ऊपर चला जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 9.1 और ये ऊपर बच गया बेटा -46 -12, ये +12 बच गया ना ऊपर, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसको सोल्व करेंगे 488, तो इसको 2.2 कर दो, इसको 0.91 कर दो, 2 फैक्टर कम हो जाएगा इसमें लगभग, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 6.626 अपॉन 4 इंटू 2.2 इंटू 0.91 और ये हो गया 10 की पावर 10 मीटर पर सेकेंड। इस ऑर्डर की आएगी लगभग। तो ये ग्रेटर देन क्या आ रही है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा आ रही है बेटा, आ रही है नहीं आ रही? तो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा आ रही है वेलोसिटी की, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, तो ऐसा पॉसिबल है? नो सर। विच इज़ नॉट पॉसिबल। देखो अगर ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर ही आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा फिर, बताओ बेटा? भाई इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आ जाएगा तो एटम अनस्टेबल नहीं बन जाएगा? ओवरऑल तुम एटम को तो न्यूट्रल बताते हो ना बेटा, नहीं समझे बात? अरे बोलो समझ आया नहीं आया? इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रह सकता न्यूक्लियस के अंदर? सर एक बार दोबारा बता दो। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन अगर तुम न्यूक्लियस के अंदर मान रहे हो कि न्यूक्लियस में रहेगा, तो न्यूक्लियस में रहेगा तो न्यूक्लियस की साइज में ही तो रहेगा। तो न्यूक्लियस की साइज क्या होती है, 1 फर्मी होती है नहीं होती? यस सर। मैंने इसके अंदर ये वैल्यूज पुट करी है सारी। तो डेल्टा वी हो गया अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी को क्या माना, ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा ये अपना फॉर्मूला था ना, डेल्टा पी इंटू डेल्टा यस एक्स सर। इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा पी की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, डेल्टा पी की जगह पुट कर दिया m इंटू डेल्टा वी। तो m नीचे आ गया यहाँ पे, ठीक है? तो m इंटू डेल्टा वी, अब यहाँ से हमने डेल्टा वी निकाल लिया। तो ये सारी कॉन्स्टेंट वैल्यूज पुट करके जब डेल्टा वी निकाल रहे हैं, तो डेल्टा वी निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है इसमें, अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 10 के ऑर्डर का आ रहा है। तो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर होगी तो वो लाइट की स्पीड से तेज़ ट्रेवल करेगा और एटम से बाहर आ जाएगा। यस सर। तो एटम से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो एटम अनस्टेबल बनेगा ना, आयंस बन जाएंगे उसके। यस सर। यस सर। ओके सर। नहीं समझे बेटा बात? यस सर समझ गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकते, राइट? नहीं रहता। समझ गए बेटा? यस सर। यस सर। देखो बेटा उसके बाद नेक्स्ट, तो इसने एजेनबर्ग ने बताया अपने पास कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? ऑर्बिटल का मतलब होगा बेटा कि ये मतलब एक रीजन हो गया स्पेस, खाली जगह के अंदर, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी। ऑर्बिटल इज द region around nucleus where it is the region around nucleus where probability of finding out electron is, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी मैक्सिमम कितनी होगी बेटा, 90 to 95%। तो देखो इसको हम ऐसे बढ़ाते हैं, ये एक ऑर्बिटल हो गया।
देखो बेटा, जहाँ पे ये ज़्यादा डॉट डॉट से लग रहे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और जहाँ पे ये कम कम डॉट लग रहे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कम। कम होगी। These more dots represents more probability of finding out electron, और यहाँ पे less dot represents लेस डॉट रिप्रेजेंट लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट इलेक्ट्रॉन। ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा होगी और कम होंगे तो कम होंगी। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। एक तो हो गया, अपन ने पढ़े थे पहले ऑर्बिट, उसके बाद है ऑर्बिटल। देखो बेटा, ऑर्बिट के अंदर क्या कह सकते हैं कि दिस इज अ सर्कुलर पाथ जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं। दिस इज अ सर्कुलर पाथ in which electrons are revolving around nucleus। और orbital क्या हो गया बेटा? This is the region where probability of finding out electrons ये एक रीजन है बेटा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी। और ऑर्बिट क्या हो गया? सर्कुलर पाथ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो इनकी जो शेप होती है, इनको हम पहले से शेप डिफाइन कर रहे हैं, सर्कुलर शेप। कैसे होंगे ये? सर्कुलर शेप। और ये जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल कैसे होंगे? इनकी पढ़ेंगे बेटा हम, डिफरेंट शेप्स होती है, अलग अलग ऑर्बिटल्स होंगे, उनकी शेप भी क्या होंगे? अलग अलग होंगी, डिफरेंट। ठीक है। सर्किल का कोई डायरेक्शन होता है? तो ये नॉन डायरेक्शनल होंगे। एंड दीज आर डायरेक्शनल एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल। अभी बताएंगे एस कौन सा होता है। एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल के अलावा सारे जो होंगे वो डायरेक्शनल होंगे, ठीक है बेटा। ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? बोर ने बताई थी ये बात, 2n² के बराबर। और इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे एक ऑर्बिटल में। एक ऑर्बिटल में कितने आएंगे बेटा इसके अंदर? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 समझ गए? ये बेटा प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये ऑर्बिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिटल देखो एक रीजन है, तो रीजन का मतलब क्या हो गया? 3 डायमेंशन हो गया ना। 3 डायमेंशनल रीजन ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करता है ऑर्बिटल। अब बताओ इसमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कौन फॉलो कर रहा है? देखो ऑर्बिट है, दिस इज अगेंस्ट हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल। और ऑर्बिटल क्या है बेटा? ये दिस इज अकॉर्डिंग टू
हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल, ये तो हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है ऑर्बिटल तो, और वो कैसे है बेटा, अगेंस्ट हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। समझ गए बात? यस सर। अब देखो Yes, अलग sir. अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं अपने पास, अलग अलग ऑर्बिटल्स की अलग अलग शेप्स होंगी।